लीजेंडर्स फंक्शंस का ये 10वां वीडियो है। आइए इसमें कुछ रिजल्ट डिस्कस करें। एक तो बेल्ट्रामी रिजल्ट हम देखेंगे, क्रिस्टोफेल्स एक्सपेंशंस देखेंगे और वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 Pn ऑफ x dx। ये तीन चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेल्ट्रामी रिजल्ट से। टू n plus 1 multiplied by x square minus 1 into Pn dash equals to n into n plus 1 multiplied by Pn plus 1 minus Pn minus 1. This is Beltrami result. कुल 6 रिकरेंस रिलेशंस हम लोग पढ़े थे लीजेंडर्स फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड Pn ऑफ x के लिए। उसमें से आखिर के दो यहाँ पे हम लेंगे। बाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कौन फिफ्थ सिक्स्थ करें, इसे लिख दो बाई रिकरेंस फार्मूली। बाई रिकरेंस रिलेशंस जो भी लिखे दोनों ही ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी एन डैश इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन नंबर वन एंड 1 minus x square Pn dash equals to n plus 1 within the bracket x Pn minus Pn plus 1 नंबर 2। ये फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन है, ये सिक्स्थ लास्ट वाला है। तो पहले में n plus 1 से, दूसरे में n से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग 1 बाई n plus 1 and 2 by n, we have n plus 1 into 1 minus x square Pn dash equals to n into n plus 1 into bracket में Pn minus 1 minus x Pn and इसमें n से मल्टीप्लाई करना है। n into 1 minus x square into Pn dash equals to n into n plus 1 within the bracket x Pn minus Pn plus 1 ऐड कर दें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। एडिंग वी है देखो इधर ये पूरा का पूरा इतना कॉमन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में आएगा दिस प्लस दिस, यानी कि 2n plus 1 और ये रिजल्ट दिख रहा है 2n plus 1 into 1 minus x square into Pn dash equals to। अब भाई इधर हम लोग n into n plus 1 कॉमन लेना है। हो गया n into n plus 1 कॉमन ले लिए, विद इन द ब्रैकेट बच गया Pn minus 1 माइनस Pn plus 1। माइनस से ऑपरेट कर दें यहाँ से वहाँ तक और बस रिजल्ट आपके सामने।
2n+1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू पी एन डैश इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू, इसको पलट दे, Pn+1 माइनस Pn-1, यही प्रूव करना था। अब हम क्रिस्टोफेल्स एक्सपेंशंस की बात करेंगे। Pn dash equals to 2n-1 Pn-1 plus 2n-5 Pn-3 plus 2n-9 Pn-5 plus so on. The last term of the series will be, the last term of the series will be 3p1 or p0 according as n is even or odd. According as n is even or odd, पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट लेंगे। ये सब बहुत मुश्किल काम है। अब इसको देख करके कहाँ ये हमको लक्षण दिख रहा है, कोई सिम्टम दिख रहा है कि हम किस रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट लें। मैं बार बार आपको हर वीडियो में चेताता हूँ, अवेयर करता हूँ। बड़े खतरनाक चैप्टर्स हैं स्पेशल फंक्शंस के। यही है कि इसमें जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है। अब लीजेंडर फंक्शंस ज़्यादा है भाई, ये चैप्टर सबसे बड़ा है, इसके बाद तब बेसल से, बाकी सब छोटे छोटे। बाय रिकरेंस रिलेशन टू n plus 1 multiplied by Pn equals to Pn plus 1 dash minus Pn minus 1 dash। सारे रिकरेंस रिलेशन याद करना ही मुश्किल है। implies that Pn plus 1 dash equals to 2n plus 1 multiplied by Pn plus Pn minus 1 dash, replacing n by n minus 1, replacing n by n minus 1, we have Pn dash equals to, n की जगह n minus 1 रखेंगे तो जाएगा 2 इंटू n minus 1 plus 1, यानी 2n minus 1, 2n minus 1 Pn minus 1 plus Pn minus 2 dash, number 1. Replacing n by n minus 2, n minus 4 etc क्रम से रेस्पेक्टिवली
in 1 we have Pn minus 2 dash equals to, यहाँ पे देखो n minus 2 रखोगे तो 2n minus 4 minus 1, 2n minus 5 और P n minus 2 minus 1 n minus 3 plus P n minus 4 dash। अब इसी में n की जगह n minus 4 रखिए, P n minus 4 dash equals to 2n minus 9 Pn minus 5 plus Pn minus 6 dash so on। नंबर 2, नंबर 3, इसी तरह से और नंबरिंग होती चली जाएगी, सबको ऐड किया जाए। एडिंग 1 2 3 and so on we have Pn dash equals to, जरा देखो ऐड करने में क्या स्थिति बन रही है। देखो ये सब ऐड करोगे ना तो ये बाईं तरफ आ जाएगा, दाहिनी तरफ 2 ब्रैकेट बनेगा, एक ये, तो ये वाला जो है इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, है ना, तो केवल अकेला ये बचेगा बाईं तरफ। दाहिनी तरफ ये जो पहले कॉलम के लोग हैं यही बचेंगे, ये सब ऐसे ऐसे कटते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे कटते जाएंगे। तो आ गया 2n minus 1 Pn minus 1 plus 2n minus 5 Pn minus 3 plus 2n minus 9 Pn minus 5 plus so on। When n is even positive integer, when n is even positive integer पैटर्न को देखते हुए बस लिख देंगे, कोई बहुत कठिन गणित नहीं है। Pn dash equals to 2n minus 1 Pn minus 1 plus 2n minus 5 Pn minus 3 plus 2n minus 9 Pn minus 5 प्लस so on। अब सोचिए n इवन है, n से एक कम n minus 1, तो n minus 1 ऑड हो गया, n minus 1 के तुरंत बाद वाला ऑड यही है ना, कम वाला। जैसे अगर ये 9 है तो इसी में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो 7 हो जाएगा। तो ये जो Pn minus 1 n minus 3 n minus 5 ये ऑड नंबर्स हैं घटते हुए क्रम में, तो लास्ट में क्या आएगा P1। ठीक, अब कोफिशिएंट क्या होगा? अब कोफिशिएंट का पैटर्न देखो, n minus 1 के दूने से एक अधिक है ये, n minus 1 का दूना क्या होगा 2n minus 2, उसमें 1 ऐड कर दो,
यही है। n-3 का दूना कितना होगा, ट्वाइस 2n-6, उसमें 1 प्लस कर दो, ये आ गया। 2n-10 प्लस 1 करोगे, ये आएगा। तो 1 का दूना 2, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, तो ये आ गया 3p1, फुल स्टॉप। When n is odd positive integer, ऐसे ही उसको भी सोच लो। Pn डैश इक्वल्स टू 2n-1 Pn-1 प्लस 2n-5 Pn-3 प्लस 2n-9 Pn-5 प्लस so on। अब की बार n इवन है, सॉरी ऑड है, n अगर ऑड है तो n-1 इवन हो गया, n-1 इवन, n-3 इवन, n-5 इवन, तो ये इवन नंबर्स घटते हुए क्रम में है। तो इवन नंबर में से 2 2 2 2 घटाते चलो तो लास्ट कहाँ पे होगा, 0 पे। तो ये हो गया प्लस p0। कोफिशिएंट कितना आएगा, अभी हम लोग चेक किए थे ना कि ये जो सफिक्स है इसके दूने में प्लस 1 करना है, तो यहाँ सफिक्स 0 है, 0 का दूना 0 और 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया। अब एक चीज और है, उसको पढ़ लें। Pn ऑफ x का इंटीग्रल अंडर द लिमिट 0 to 1। बहुत ही हम सेलेक्ट करके इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, वैसे मैक्सिमम हम कवर कर देंगे, कुछ छूट जाएगा क्योंकि अब हम यहाँ बुक में डिजिट थोड़ी लिख रहे हैं, सब एग्जाम्पल्स करा दें, सब कुछ करा दें, तो मैं जो छोड़ूंगा वो आप कर ही ले जाएंगे। वैल्यू ऑफ, अभी चलेगा ये वाला प्लेलिस्ट अभी चलेगा, बहुत लंबा है, आपके मतलब का जहाँ तक हो जाए वहाँ तक देखिएगा। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 Pn ऑफ x dx। थर्ड रिकरेंस रिलेशन से स्टार्ट लेंगे, अभी इसके पहले भी हम लोग थर्ड से ही शुरुआत किए थे। बाय रिकरेंस रिलेशन n+1 multiplied by Pn equals to Pn+1 dash minus Pn-1 dash implies that Pn जो कि x का फंक्शन है, ये बराबर हो जाएगा 1/2n+1, और ये तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं d/dx ऑफ Pn+1 माइनस Pn-1, चलेगा। और बढ़िया इसको लिख दो Pn+1 ऑफ x माइनस Pn-1 ऑफ x। x के रिस्पेक्ट में कार्यक्रम देना है तो फिर जाहिर कर दो, x का फंक्शन है Pn। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x under the limit (0 to 1) we have integral 0 to 1 Pn of x dx इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/2n+1। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये पूरी चीज इसका डेरिवेटिव है,
तो इस पूरे का इंटीग्रल हो जाएगा यही ब्रैकेट पी एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस पी एन माइनस वन ऑफ एक्स लिमिट 0 to 1। पी एन ऑफ 1 यानी x इक्वल टू 1 के लिए पी एन की वैल्यू पी एन ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, n का मान चाहे जो, n का मान चाहे n प्लस 1 हो चाहे n माइनस 1 हो। तो जब अपर लिमिट रखोगे इसमें तो आपको 0 मिलेगा। तो लोअर लिमिट रखने से आएगा, लोअर लिमिट रखने से पहले एक नेगेटिव लगाते हैं, हो जाएगा 1/2n प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस पी एन प्लस 1 ऑफ 0 प्लस पी वन एन माइनस 1 ऑफ 0। कारण लिखिए, कारण लिखिए, यही लिख दे। सिंस पी एन ऑफ 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n टेरा। अब इसकी वैल्यू इवन ऑड में डिस्कस की जाएगी। तो पहला हम उठा रहे हैं व्हेन n इज इवन we know that P2m plus 1 at 0 equal to 0। इसे हम R1 लिख दे रहे हैं, स्टिकर लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं C या वॉच वीडियो नंबर 6। Since n is even, therefore n plus 1 and n minus 1 both will be odd। n में एक जोड़ना चाहे घटाएं, इवन नंबर में एक जोड़ना चाहे एक सब्ट्रैक्ट करें, ऑड आएगा। यहाँ देखो, इस रिजल्ट को देखो, p का सफिक्स ऑड है ना, तो p का सफिक्स अगर ऑड है x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। एंड सो बाई वर्च्यू ऑफ R1, और इस तरह R1 के अधिकार से, एंड सो बाई वर्च्यू ऑफ R1 इंटीग्रल 0 to 1, या ऐसे लिखे, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना है। Pn plus 1 at 0 equals to 0 equals to Pn minus 1 at 0, दोनों की वैल्यू 0। Therefore इंटीग्रल 0 to 1 Pn of x dx equals to 0 if n is even। ये पहली वैल्यू आ गई इवन के केस में। ऑड वाले में थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो हैवी है। When n is odd, we know that P2m of 0 या at 0 equals to minus 1 whole to the power m factorial of 2m upon 2 to the power 2m factorial m whole square। इसे हम स्टिकर लगा दे रहे हैं R2।
x बराबर 0 पर p2m, ये 2m देखो इवन होगा ना हमेशा, p का जो सफिक्स है वो इवन है। बात फिर ऐसे शुरू करिए, सिंस n is odd therefore n plus 1 and n minus 1 both will be even. And so by virtue of R2, Pn minus 1 at 0 equals to, यही लिखना है आपको, 2m की जगह n minus 1 है, ये हो जाएगा -1 होल टू दी पावर n minus 1 upon 2 to the power 2m, 2m की जगह n minus 1, देखो मिला लो। फिर इधर 2m माने n minus 1 का फैक्टोरियल अपॉन m माने इसका आधा n minus 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये इसी प्रकार से दूसरा वाला Pn plus 1 at 0 भी लिख लो, n plus 1 भी इवन है तो इससे मिला मिला के लिखिए 2m की जगह अब n plus 1, Pn plus 1 at 0 equals to -1 whole to the power n plus 1 upon 2 to the power n plus 1 into n plus 1 whole factorial upon n plus 1 upon 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर। देखो दिमाग में आपके ये ना है कि ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, उसका फैक्टोरियल कैसे होगा, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। n plus 1 कैसा है, इवन है, n plus 1 इवन है, तो इवन में 2 से भाग देंगे तो होल नंबर मिलेगा, उसका फैक्टोरियल है। अब इसे देखो मैनिपुलेट कर रहा है, इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n minus 1 upon 2 to the power 2 into 2 to the power n minus 1। थियरी ऑफ इंडिसेस नीचे लग रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं लगा, ऊपर चक्कर में रहिएगा। ऊपर आप एक कतई मत सोचिएगा कि माइनस जो हम हटाएं उसको -1 लिख दें और फिर बगल में इंटू -1 होल टू दी पावर n minus 1 upon 2, तो ये बराबर हो जाएगा -1 होल टू दी पावर, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस n minus 1 upon 2 बराबर -1 होल टू दी पावर n plus 1 upon 2। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप कर दोगे ना, जैसे x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b बराबर x टू दी पावर a प्लस b, इट इज थियरी ऑफ इंडिसेस। थियरी ऑफ इंडिसेस लागू होने की शर्तें होती है। ये जो बेस है ना, ये जो बेस है रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें बेस निगेटिव है तो थियरी ऑफ इंडेक्स नहीं लगेगा, इट इज़ नॉनसेंस। अगर कोई आपको ऐसे पढ़ाता है तो जाने दीजिए, उससे बहस ना करिएगा, चुपचाप रहिएगा बस। नीचे थियरी ऑफ इंडेक्सेस लग रहा है क्योंकि यहाँ बेस क्या चीज़ है, रियल है, पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है। फिर ऊपर का मसला क्या है भाई, फिर ऊपर का काम ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया -1 होल टू दी पावर n अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका काम केवल साइन बताने का है। n अगर ऑड है तो ये नेगेटिव होगा, n अगर इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। तो जो साइन ये देगा वही साइन ये देगा। सोचिए n अगर ऑड है
अगर n ऑड है तो ऑड प्लस 1 क्या हुआ, इवन, इवन अपॉन 2। हम कर रहे ऐसे लेके चलो करते हैं, n ऑड माने 5 ले लें, तो -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 2 बराबर क्या होगा, -1 होल टू दी पावर 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस, ये साइन हो गया माइनस। ठीक, अब इसको देख के देख लो, -1 होल टू दी पावर n -1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 होल टू दी पावर n बराबर 5 है, 5 -1 4, 4 अपॉन 2 2। तो ये हो गया, तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, यानी कुल मिला के आ गया -1। ये बात समझिएगा। इस ऑपरेटस से जो साइन मिलेगा, इस ऑपरेटस से भी वही साइन मिलेगा। n की जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, n की जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा। ये हरकत ये जरूर थियरी ऑफ इंडेक्स जैसे करते हैं सब, लेकिन कभी ये मुंह से बोलिएगा मत कि ये थियरी ऑफ इंडेक्स लग रहा है यहाँ पे, या लिखिएगा मत। समझ रहे हैं ना? नहीं तो देखो थोड़ा सा और इशारा कर दें, -1 होल टू दी पावर 2 कितने के बराबर होगा, 1, और -1 होल टू दी पावर 4 कितना होगा, 1। दोनों की वैल्यू बराबर है। अब थियरी ऑफ इंडेक्स में क्या होता है, x टू दी पावर a इक्वल टू x टू दी पावर b इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई a इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 इक्वल टू 4। नॉनसेंस, ऐसा कैसे होगा? थियरी ऑफ इंडेक्स नहीं लगेगा। बेस अगर निगेटिव है तो थियरी ऑफ इंडेक्सेस नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसे ब्रेक करेंगे, n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन, इसे भी ब्रेक करेंगे। n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और नीचे 2 टू दी पावर n माइनस 1। एक स्टेप हम बचा रहे हैं, अभी हम टेक करके समझाते हैं। ये जो 2 स्क्वायर है इस 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर लगे ना। इसके बाद n अपॉन n प्लस 1। देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये n प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल हो गया, एक बचा, तो वो जो बचा और ये n अपॉन n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर। n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 करोगे तो n माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। यहां तक हम लोग आ गए। इक्वेशन नंबर 1 जो हम छोड़ आए थे उसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल 0 to 1 Pn ऑफ x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n प्लस 1। ब्रैकेट में था, पहले माइनस था फिर प्लस वाला था, तो हम पहले प्लस वाला लिख ले रहे हैं। Pn प्लस 1 एट 0 माइनस Pn माइनस 1 एट 0। ये तो Pn माइनस होए ब्रैकेट में क्या था भाई, Pn माइनस 1, गलत लिख दिए, जो था पहले वही लिखो यार, अरे राम में बच गए। Pn माइनस 1 एट 0 माइनस
पी एन प्लस वन एट जीरो, ये था नंबर 1। तो पी एन माइनस वन एट जीरो, पी एन प्लस वन एट जीरो, दोनों की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब ये डिफरेंस निकालो। नाउ कलर ही बदल दे रहे हैं, नहीं तो इसी में गचपच हो जाएगा। पी एन माइनस वन एट जीरो माइनस पी एन प्लस वन एट जीरो इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस माइनस दिस, तो माइनस दिस करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। क्लियर? दिस माइनस दिस करने पर, और देखो काफी कुछ, ये पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा ना। देखो केवल यही छूट रहा है, मिलाइए, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। माइनस वन होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू के फैक्टोरियल का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या बचा उसको कलर चेंज कर दें। ब्रैकेट में यहाँ तो 1 बचेगा और ये माइनस प्लस हो गया इस माइनस के कारण, और n अपॉन n प्लस 1। ये बस 3-4 स्टेप और। है टेढ़ा मेढ़ा ना, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, ब्लाइंड करवाते हैं स्टेपिंग में, सडन से कहीं शुरू हो जा रहा है। इक्वल्स टू माइनस वन होल टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन टू अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू होल फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। Putting it in one, we have integral 0 to 1 Pn of x dx equals to, एक ही बार में कर दिया जाए, 2n प्लस वन यहाँ है ना, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यही n प्लस वन बचेगा। चलो सेटिंग करते हैं, रखते हैं, यहीं पे कर लिया तो ठीक था, लेकिन जाने तो नहीं किया नहीं। तो 2n प्लस वन को हम काट दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जब बाहर 1 अपॉन 2n प्लस वन है, ये इसको काटेगा तो क्या क्या बचेगा, माइनस वन टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू टू द पावर n, बताते हैं कहाँ गया उसका, अपॉन इंटू n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन अपॉन टू होल फैक्टोरियल होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी इसको लिखना था अपॉन टू ना, तो वो अपॉन टू में यहाँ लिख दे रहा है, ये जो बचा ये 1 अपॉन n प्लस वन अपॉन टू, ये अभी और इसमें मरम्मत होएगा। इक्वल्स टू
-1 होल टू द पावर n -1 अपॉन 2 टू द पावर n, इधर हो गया n -1 होल फैक्टोरियल अपॉन, इसे ब्रेक करते हैं, n -1 अपॉन 2 होल फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट लगा दे रहा है। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं n +1 अपॉन 2 इंटू n -1 अपॉन 2 होल फैक्टोरियल, बस स्क्वायर नहीं, ये और ये मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ कर दिए, तो अब कुल हो गया कितना, -1 होल टू द पावर n -1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n -1 होल फैक्टोरियल अपॉन n -1 अपॉन 2 होल फैक्टोरियल। देखो n -1 अपॉन 2, n +1 अपॉन, चलो एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, क्या बुरा है, n +1 अपॉन 2 इंटू n +1 अपॉन 2 -1 का फैक्टोरियल। ये देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, कलर के माध्यम से समझा रहे हैं ना, ये जो है ये है, ये अब देखो ये क्या, मान लो ये 5 है, 5 इंटू 5 से एक कम 4, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो लास्ट स्टेप चलो लिख दें, बस हो गया। बहुत बढ़िया मैनिपुलेशन है सब। implies that integral 0 to 1 Pn of x dx equals to -1 whole to the power n -1 upon 2 into n -1 whole factorial upon 2 to the power n into n -1 upon 2 whole factorial into n plus 1 upon 2 whole factorial. If ये कौन सा केस था भाई, ये था when n is odd, if n is odd. Thank you very much.